जब मैं ज़ूम टीवी में काम करता था तो मैंने एक बार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से पूछा था कि बॉलीवुड स्टार्स इतना सारा जो पैसा कमाते हैं वो आखिर में ज़्यादा कहाँ है। तो यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड कि मुंबई ये जो सिटी है वो आधी से ज़्यादा इज़ ओन्ड बाय बॉलीवुड स्टार्स। और ये बात सच है, क्योंकि जितने भी स्टार्स, खास करके आजकल के जो स्टार्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में करते हैं। यू नो दैट दे अर्न लॉट ऑफ मनी, नॉट जस्ट फ्रॉम फिल्म बट ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और ये पैसा करोड़ों में होता है। तो वो उनको खरीदते रहते हैं और उसको रेंट पे चढ़ाते जाते हैं, एंड दैट बिकम्स देयर स्टेबल इनकम, फिर चाहे उनको आगे काम मिले ना मिले। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि जानवी कपूर, हु इज़ ऑल ऑफ 23 ईयर्स ओल्ड, शी हैज़ परचेस्ड अ फ्लैट, विच नॉट अ फ्लैट एक्चुअली, इट्स अ ट्रिप्लेक्स, यानी कि 3 फ्लोर्स उन्होंने खरीदे हैं विले पार्ले वेस्ट, विच इज़ लाइक द मोस्ट प्राइमस्ट एरिया इन मुंबई, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एरियाज इन मुंबई। वहाँ पर ट्रिप्लेक्स खरीदा है उन्होंने 39 करोड़ का, और 23 ईयर्स ओल्ड जानवी ने 23 करोड़ का लोन लिया है। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 23 की एज में कमाना भी शुरू किया होगा? आई एम श्योर वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल स्टडिंग एट दैट एज। ज़्यादा से ज़्यादा वी माइट बी डूइंग सम इंटर्नशिप हियर एंड देयर, लेकिन जानवी कपूर हैज़ गॉन अहेड एंड बॉट दिस, और इसके साथ ही उन्होंने 78 लाख की तो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी पे की है। आपको याद होगा कोरोना के वक्त में मुंबई में जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी था वो थोड़ा कम कर दिया गया था, 5% से 2% तक कुछ दिनों के लिए, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट कोरोना वायरस हैड ऑन द रियल एस्टेट मार्केट। तो इस वजह से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने रियल एस्टेट ख़रीदा और इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाली थी, एंड अ लॉट ऑफ देम वॉकड अवे विद लाइक मेगा डील्स। उसमें से जानवी कपूर एक हैं। अब ये जो डील है ये दिसंबर में हुई है, और 7 दिसंबर को उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, और 10 दिसंबर को उन्होंने लोन भी ले ली, और उनको लोन मिल भी गई, एंड वेरी सून शी माइट बी शिफ्टिंग, बिकॉज करंटली शी इज़ लिविंग विद हर सिस्टर एंड हर फादर एट ग्रीन एक्कर सोसाइटी, जहाँ पर श्रीदेवी भी रहती थी उनके साथ, एंड दिस इज़ इन अंधेरी। अब वो विले पार्ले वेस्ट में शिफ्ट हो रही हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी अ huge deal for Janvi Kapoor, because at 23 having her own house is of course a big deal for anyone, and not just one house, 3 houses। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ट्रिप्लेक्स में कुछ 6 पार्किंग स्पेसेस हैं कुल मिलाकर। लोगों को यहाँ एक पार्किंग स्पेस भी नहीं मिलती मुंबई में, मुश्किल से, वो भी मतलब बहुत सारे पैसे देने के बाद। बट बहरहाल स्टार्स की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। ऑल्सो लेट मी टेल यू, देयर आर अदर स्टार्स हु क्रैक सम रियली बिग डील्स ड्यूरिंग दिस टाइम इन रियल इस्टेट। उनमें से सबसे आगे हैं ऋतिक रोशन। तो जहां जानवी कपूर ने 3500 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 39 करोड़ दिए हैं, तो वहीं ऋतिक रोशन ने 100 करोड़ पे किए हैं फॉर अ ड्यूप्लेक्स। उन्होंने 2 फ्लोर्स खरीदे हैं इन अ मच मोर प्राइम एरिया विच इज़ जू वर्सोवा लिंक रोड, और ये भी हाल ही की डील है, अक्टूबर 2020 की डील है, जहाँ पर ऋतिक रोशन बॉट दिस पर्टिकुलर हाउस, जिसके अंदर एक प्राइवेट एलिवेटर भी है और 10 पार्किंग स्पेसेस है। कैन यू बीट दैट? उसके अलावा नवंबर में ही आलिया भट्ट ने 2460 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट खरीदा, और ये बांद्रा के पाली हिल एरिया में है, जहाँ पर ऑफ कोर्स बांद्रा इज द सेम एरिया में सुशांत सिंह एंड रिया चक्रवर्ती ऑल्सो यूज्ड टू स्टे। वहाँ पर एक वास्तु बिल्डिंग करके हैं, और इस अपार्टमेंट की कीमत क्या आप जानते हो जो आलिया भट्ट ने खरीदी है? 32 करोड़ इज़ वॉट आलिया भट्ट इज़ पेड। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस कोरोना के पूरे साल में, जहाँ पर इकोनॉमी इतनी डाउन हुई, लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड्स ख़त्म हो गई, कितने लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स एंड नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट एंड अर्न। वहीं पर मुंबई में रियल इस्टेट मार्केट फ्यूल्ड बाय दीज हाई वैल्यू सेलिब्रिटी डील्स क्लॉक्ड इन अराउंड 34,000 करोड़ के सेल्स। दैट्स जस्ट इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट? एंड मैनी ऑफ दीज वर इन लग्जरी सेगमेंट, यानी कि ऐसे घर जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जहाँ तक इन लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात है और हाई वैल्यू सेलिब्रिटी डील्स की बात है रियल इस्टेट में, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने मन्नत से लेकर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर प्रतीक्षा से लेकर इतने सारे बंगले हैं, राजेश खन्ना का भी बंगलो था, एंड ऑल दी स्टार्स यूजुअली लिव फ्रॉम बांद्रा टिल ऑल द वे टिल अंधेरी। इस पूरे एरिया में बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट्स हैं रियल इस्टेट के। उसके बाद जो मुंबई का जो साउथ बॉम्बे एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बॉलीवुड की बात है तो दे आर मोस्टली इन द सबर्ब्स, एंड इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट द रेट्स देयर आर वेरी वेरी हाई। अब जानवी कपूर की एक और स्टोरी आई है सामने, और वो ये कि शी वॉज रिसेंटली शूटिंग इन पंजाब,
and she was shooting for this movie called Good Luck Jerry, which is being made by Anand L Rai, जिन्होंने रांझना बनाई थी. और वहाँ पर वो पंजाब में शूट करी थी सैटरडे को. तब कुछ फार्मर्स थे वहाँ पर पहुँच गए एंड दे halted the shooting and they said that Janhvi Kapoor has to say something in the support of farmers, क्योंकि इतना बड़ा protest चल रहा है. And Kangana Ranaut is the only actress who has come out in support so far according to the farmers. And after that nobody has really quite spoken about it, और अगर बोला भी है तो it has not really got that kind of space that the farmers wanted, और इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं उसके बारे में. So they wanted Janhvi Kapoor to say something, तभी वो शूटिंग चालू करने देंगे. तो जानवी कपूर तो disappeared from there, लेकिन the director apparently went ahead and told the farmers, assured them that Janhvi will say something in the support of farmers, and only then did they allow them to shoot ahead. And then of course Janhvi Kapoor, as promised by the director, went ahead and wrote this on her Instagram account. Well, there are a lot of people wondering whether Janhvi Kapoor is really even following the farmer protest, or does she even have a say in this, but nonetheless she has gone ahead and put this particular note on her Instagram account. She writes, "Farmers are at the heart of our country. I recognize and value the role that they play in feeding our nation. I hope a resolution is reached soon that benefits the farmers." And she wrote this, and now she is back to shooting. And like I said, she is getting ready to move into her new apartment, which is worth 39 crores. इन दोनों स्टोरीज़ पे आपकी जो भी रिएक्शन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एज ऑलवेज, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.